बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे व्यूवर्स? इंशाल्लाह ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और ज़बरदस्ती रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि ज़्यादातर विलेज में, देहात में बनाई जाती है। हमारी जो पुरानी नानियाँ दादियाँ थी, वो ये उनकी भी खुराक है और उनकी रवायती रेसिपी है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि है नशास्ता की रेसिपी। नशास्ता घर में कैसे बनाया जाता है आसानी से, उसका जो प्रोसीजर है वो आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले कि आपके साथ रेसिपी शेयर की जाए, तो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो अच्छी लगती होती है तो उसको लाइक भी कर दिया करें, साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दिया करें। तो सबसे पहले नशास्ता बनाने के लिए मैंने 6 से जो है 6.5 5 जो मतलब कि लगभग जो है 6 किलो के लगभग मैंने गंदम लिया। उसको जो मैंने इस सारी गंदम को जो है मैंने चाटी में भिगो लिया था। आप इसको, आपके पास जो मटका है, चाटी है, उसमें जो भी घड़ा है, मिट्टी के बर्तन अगर है तो उसमें भिगो दें, अगर नहीं है तो किसी बाल्टी वगैरह में आप भिगो सकते हैं इसको। बाल्टी लिए, अगर आपके पास कटोरा है तो आप भी उसमें भिगो सकते हैं, नहीं तो आप किसी बाल्टी में, किसी चीज़ में भी भिगो लें। बस इसको ढाँप कर रखें। इसको जो है मैंने धूप में रख दिया था। अब गंदम को भिगोए हुए तीसरा दिन हो गया है, तो मैं इसका हर तीसरे दिन इसका पानी बदलती हूँ। यानी कि इसका जो प्रोसीजर है वो आपके साथ शेयर करती चलूँ कि हर तीसरे दिन बाद जो है इसका पानी बदला जाता है। ये देखें, ये छठा दिन हो गया और इसके बाद जो दाने की काफ़ी सारा दाना नरम हो गया है और दाना जो है फूल रहा है हमारा। तो इस तरह से मैंने तकरीबन इसको 12 से 13 दिन मैंने इसको जो है ऐसे किया है, भिगोया है। हर तीसरे दिन मैंने इसकी जो पानी चेंज किया है। तकरीबन 12 दिन हो चुके हैं आज, क्योंकि सर्दी है इसलिए नशास्ता जो है जल्द नहीं बनता, क्योंकि सर्दी में जो है पानी आपको पता ही है ठंडा होता है और इसको काफ़ी टाइम लगता है बनाने में। गर्मी में आप 4 से 5 दिन में भी नशास्ता तैयार कर सकते हैं परफेक्ट, क्योंकि गर्मी होती है। इसके लिए अब जो छठा दिन हो गया, अब हम एक तकरीबन खुले पानी वाली जगह हो, यहाँ पे आप ज़्यादा बेहतर है कि नल या नलका जो भी है उसके पास जो है अपनी चीज़ें जो हैं रख लें। ये गंदम हमारी बिल्कुल नरम हो चुकी है। अब जो गंदम वाला पानी है ये काफ़ी मतलब कि स्मेल करता है, इसलिए इसको हर तीसरे दिन मैं इसको चेंज करती रही हूँ और हर दफ़ा जो है नया पानी डाल के अच्छे से इसको पहले धो के स्ट्रेनर में, जाली में दोबारा नया पानी डाल के तो इसको मैं कटोरे में दोबारा शामिल करती रही हूँ। तो अब जो है इसको 12 दिन हो चुके हैं। अब इसको मैंने एक स्ट्रेनर में डालूँगी, अच्छे से डाल के इसको खुले नल में अच्छे से पहले पानी बहा लूँगी, ताकि इसके अंदर जो थोड़ी बहुत स्मेल बची है वो भी ख़त्म हो जाए। तो इस तरह ये जो है इसको छान लेंगे। ये बहुत ही ख़ास और ज़बरदस्त रेसिपी है, जो कि हमारे पुराने इस्तेमाल करते थे, तो इससे कमर दर्द और जो बहुत सी बीमारियां होती हैं, यानी कि ख़ास तौर पर कमज़ोरी, वो दूर हो जाती है। अब इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, यानी कि खुशक कर लिया। इसके अंदर कोई तिनका वगैरह है वो भी निकाल देंगे। अब ये देखें, दाना बिल्कुल नरम हो चुका है इसका, यानी कि दूध ये जो अंदर होता है गुदा, वो बाहर आ रहा है। पहले दौर में जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, हाथों की मदद से मसल के जो है निकाल लेती थी हमारी नानियाँ दादियाँ, बल्कि उनकी भी नानियाँ दादियाँ। जब से ये ग्राइंडर आया है, जग आया है, इसने तो मुश्किल आसान कर दी है। साथ ही साथ जो है आजकल के थके हारे लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। और जो ये जग जो होता है तकरीबन हर घर में मौजूद होता है, ग्राइंडर का जग, यानी कि जूस वाला जग जिसमें हम चीज़ें जूस बनाते हैं। अब इसको इस जो गंदम है इसमें डालेंगे। इसमें तकरीबन इतनी गंदम डालेंगे कि जो आसानी से इसमें मिक्स हो सके। तो इस तरह ये देखें, दूध अलग होता जा रहा है और जो इसका तिनका है, यानी कि छिलका है, वो अलग होता जा रहा है। इस तरह ये सारी गंदम को हम इसी तरह ग्राइंड कर लेंगे और एक खुले बर्तन में हम इसको डालते जाएंगे। शाम काफ़ी गहरी हो चुकी है, तो ये काफ़ी टाइम लगेगा। इसको टाइम लगता है 3 से 4 घंटे भी लग जाते हैं, मतलब सारा बनाने में, करने में, क्योंकि ये जो बहुत नरम होता है। मैंने ज़्यादा बनाया है नशास्ता। जब भी आप बनाएं तो कम से कम इतना तो बनाएं कि 4 से 5 दफ़ा इस्तेमाल कर सकें। तो इसको एक जाली ली है, जाली में मैंने इसको डाल लिया है इस तरह अच्छे से। पानी ज़रा इस्तेमाल ना करें, कम से कम कोशिश करें कि पानी इस्तेमाल हो इसमें। फिर इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ये अच्छे से ना इसको हाथों से हम मसलते जाएंगे, ताकि जो इसके अंदर जो इसका आटा है, इसका गूदा है, वो बाल्टी में चला जाए, यानी कि जो मैंने बाल्टी रखी है नीचे, जो भी बर्तन आप रखें उसमें चला जाए, और जो छिलका है वही बाकी ऊपर रहे। ख्याल रहे कि ज़रा भी जो है गूदा वो
ज़ाया ना हो, क्योंकि इतनी मेहनत से ये बनती है चीज़। तकरीबन ये नशास्ता पूरा प्रोसीजर इसका बनाने में 1 महीना लग जाता है। 14 से 15 दिन या 12 से 13 दिन जो है इसको करने में लग जाते हैं। अब जो है मैंने इसको इस तरह सारा कर लिया था। रात का टाइम था तो आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी, शाम हो गई थी। अब जो दूसरा दिन हो गया, 8 घंटे हो गए, इसको मैंने इसमें खुले बर्तन में डाल लिया था। और जो इसके ये देखे छिलके ये अलग कर लिए थे। अब ये छिलके ज़ाया हो चुके हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, ये खाली है, खौल है। आप चाहे तो किसी परिंदों वगैरह को भी डाल दें, लेकिन वो भी नहीं इसको खाएंगे क्योंकि सिर्फ खालिस ये खाली छिलका है। तो अब जो था मैंने बनाया, जिसको मैंने ग्राइंड किया था, जो नशास्ता बना था, वो इस पतीले में डाल दिया। 8 घंटे जो के बाद ये नशास्ता है वो नीचे बैठ गया और पानी जो है वो ऊपर आ गया। तो इस तरह से हम इसका पानी आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर उतार लेंगे, नथार लेंगे इसको पानी के ऊपर से। ख्याल रहे कि जो नशास्ता है वो ना जाए। तो इस तरह काफ़ी पानी उतारने के बाद जो है ये देखें ये वाली पोजीशन में आ गया। ये एक मलमल का कपड़ा लिया है मैंने, नीचे एक गहरा बर्तन रखा है। मलमल के कपड़े के ऊपर से जो है मैंने ऊपर जो है नशास्ता सारा इसके ऊपर डाल दिया है, ताकि जो पानी है इसके अंदर से एक्स्ट्रा नीचे निकल जाएगा और नशास्ता सारा ऊपर रह जाएगा। और जो पतीले में नशास्ता था ये चिपका पड़ा है, इसको निकालना बहुत मुश्किल है। इसको ऐसा ऐसा किसी चम्मच से, लकड़ी के चम्मच से, जिससे भी आप ऐसा ऐसा हम ये एक परात में लेंगे, इसमें निकालेंगे। तो इस तरह से ये सारा नशास्ता ये भी निकाल लेंगे। और वो जो हमने मलमल के कपड़े में डाला है इसको भी इस तरह निकालते जाएंगे। और जब पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो इसको धूप में सुखा लेंगे। इसी तरह जो बर्तन में रखा है उसको बर्तन रख के सुखा लेंगे। कौवों वगैरह, चिड़ियों वगैरह से एहतियात करनी पड़ती है, थोड़ा सा इसकी रखवाली करनी पड़ती है। फिर ये देखें जी माशाल्लाह से ये अब सूख चुका है, बिल्कुल सूख चुका है, मतलब ये इसके ड्राई हो गया। अब इसकी टुकड़ियाँ काट ली हैं हमने, ये सारा टोटल हमारा नशास्ता है। टुकड़ियाँ काट कर इसको एक मलमल का दुपट्टा जो है एक छोटी चारपाई पे मैंने बिछा लिया है। और अम्मी जान और मैं दोनों जो हैं इसको जो है टुकड़ियों को मसल रहे हैं। मसलने के बाद ये देखिए इस तरह पाउडर बन गया है। अब इसको भी 2 से 3 धूप ज़रूर लगवाएंगे हम। बहुत थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन ये बहुत ही कारआमद जो है चीज़ इस बन जाती है। ये देखें माशाल्लाह से इसकी धूप लगाने के बाद इसको फिर मैंने छान लिया है। और ये देखिए माशाल्लाह से खूबसूरत सा नशास्ता हमारा तैयार हो चुका है। अब इसकी रेसिपीज़ भी जो है हम नशास्ते की पिनियाँ वगैरह वो भी इंशाल्लाह आपके साथ बहुत जल्द शेयर करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अगर इस तरह की जो है देसी खुराक, देसी रेसिपी अपने घर में बनाएंगे तो घर वाले आपकी तारीफ़ भी करेंगे और जो है तकरीबन तवानाई भी उनमें आएगी, यानी कि ताकत भी आएगी। तो इंशाल्लाह आप लोगों को आज की मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करें। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।